तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो सीरीज के थर्ड लेक्चर में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ स्टॉक्स कॉमन एंड प्रिफर्ड। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानेंगे कि स्टॉक्स के कितने टाइप के होते हैं। जनरली दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं, पहला कॉमन टाइप के स्टॉक्स और प्रिफर्ड टाइप के स्टॉक्स। इनमें क्या अंतर होता है, क्या फायदे हैं दोनों के, क्या नुकसान है, तो हम इन चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ कॉमन स्टॉक्स की। Common stocks represents ownership in a company and give shareholder the right to vote or corporate matters such as the election of board members. Shareholders also have the potential to earn a profit through dividends and capital appreciation. तो जो कॉमन स्टॉक्स होते हैं जो हम डायरेक्ट मार्केट से खरीदते हैं वो एज ए काइंड ऑफ ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास कंपनी का बोर्ड मेंबर चुनने का और उसके कॉर्पोरेट मैटर्स में वोटिंग के जो राइट्स हैं वो हमारे पास जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास अवेलेबल होते हैं। उनके पास एक मेल आता है, आजकल मेल से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है और वोटिंग के लिए विंडो खोल दी जाती है। उस पर्टिकुलर विंडो के दौरान आप पर्टिकुलरली वोट कर सकते हो और आपको एक डिविडेंड भी मिलता है। अब मैं बात करता हूँ प्रिफर्ड स्टॉक्स की। तो प्रिफर्ड स्टॉक्स डू नॉट टिपिकली हैव वोटिंग राइट्स एंड डू नॉट हैव द सेम पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एज कॉमन स्टॉक्स. They have a higher claim on company's assets and earning and typically pay a fixed dividend making them a more predictable investment. तो जो प्रिफर्ड स्टॉक्स होते हैं कुछ कंपनीज जो हैं वो अलग अलग अपने लिए पर्टिकुलर शेयर्स होल्डर के लिए या एक्स्ट्रा कैपिटल रेज करने के लिए प्रिफर्ड स्टॉक्स होती है, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि वो कंपनीज उन शेयर होल्डर्स को एक फिक्स डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अगर वो फिक्स डिविडेंड जो है वो क्यूमुलेटिव नहीं होता है, वो आपको आगे नहीं मिलेगा, एक साल ही मिलेगा, वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है। तो इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं उनको हम प्रिफर्ड स्टॉक्स बोलते हैं। वन एग्जांपल ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक्स इन इंडिया इज द नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफर्ड बाय एचडीएफसी बैंक. दिस टाइप ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक्स पे फिक्स्ड डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड हैज अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट. The dividends are not cumulative, meaning that if they are not paid out in 1 year, they cannot be claimed in the following year. The shares can be redeemed and bought back by the company at the end of the maturity period. तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए कंपनी आपको शेयर प्रोवाइड करती है, शेयर मार्केट में आपके फ्लक्चुएट होते हैं उसको, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी आपसे शेयर खरीद लेती है और उसका एक जो फिक्स डिविडेंड है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो ये एक एग्जांपल है नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कि एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है। क्या क्या डिफरेंस है कॉमन स्टॉक्स और प्रिफर्ड स्टॉक्स में? तो दोनों ही में ही डिविडेंड मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। वोटिंग राइट्स जो है वो सिर्फ कॉमन स्टॉक्स वालों को मिलेंगे, प्रिफर्ड स्टॉक्स वालों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन प्रिफर्ड स्टॉक्स वालों का जो कंपनी पर है वो हायर क्लेम होता है, वो पैसे मांगते हैं कि लाइक उन्हें पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और एक मोर प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, पहले ही जनरली पता होता है कि हाँ 10%, 5%, 8% जो है आपको डिविडेंड उसमें मिलेगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। वोटिंग राइट्स कॉमन वालों का होते हैं, डिविडेंड्स पेमेंट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। प्रिफर्ड वालों के लिए वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होता है, उनको जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है कि आपको इतना डिविडेंड पर्टिकुलर मिलेगा, बाकी आपको इक्विटी मिलती है, डिविडेंड्स आप अर्न करते हैं। दोनों के लिए एक लिक्विड एसेट है, आप इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये दोनों में एक जो है कॉमनली डिफरेंस है कॉमन स्टॉक्स और प्रिफर्ड स्टॉक्स में। मैं बात करता हूँ कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें हमारे गोल क्लियर होने चाहिए, कॉमन और प्रिफर्ड स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर आप कंसल्ट कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कॉमन स्टॉक्स और प्रिफर्ड स्टॉक्स के बारे में। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।